जय हिंद साथियों, डीआरटी क्लास परिवार की तरफ से मैं आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने आज के इस क्लास में। आज की क्लास में हम शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शारीरिक शिक्षा का इतिहास हो या कोई भी इतिहास हो, इतिहास की अगर बात आती है तो इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस जी हैं, जो किसी भी इतिहास या जो इतिहास शब्द है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है हिकैटियस शब्द से होती है और इतिहास शब्द जो होता है इसके जन्मदाता हेरोडोटस जी हैं। उसी तरीके से इस इतिहास के बाद हम डिस्कस करेंगे शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास जो शुरू होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से लेके जो है कि राजपूत काल तक चलता है। जैसा कि जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता शारीरिक शिक्षा का इतिहास, शारीरिक शिक्षा का इतिहास सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, ये है जो आपका 3250 ईसा पूर्व से लेके आपका 2500 ईसा पूर्व जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम है आपका 3250 से 2500 ईसा पूर्व। इस ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, पूर्व का मतलब पहले और ईसा पूर्व का मतलब आपका हो जाता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। अब आपका आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक काल, इसका जो टाइम है आपका 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। अगला है आपका प्रारंभिक हिंदू काल। ये जो आपका है 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व। अगला है मध्यकालीन युग। ये आपका 1000 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। इसके बाद आपका है मुगल कालीन, राजपूत कालीन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 3250 से 2500 ईसा पूर्व। इसमें जो है नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है 3250 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक था और इसमें नृत्य का आयोजन किया जाता था। वैदिक काल में जो था आपका 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। इसमें जो है सूर्य नमस्कार की क्रियाएं होती थी। सूर्य नमस्कार की क्रियाएं होती थी। प्रारंभिक हिंदू काल का जो टाइम पीरियड है
600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व है। इसमें जो है नाटक की क्रियाएं होती थी। आपका मध्यकालीन युग था। इसमें जो है 1000 ईस्वी से लेके 1757 तक ईस्वी तक था। और इसमें जो है तीरंदाजी की क्रियाएं होती थी। तीरंदाजी क्रियाएं होती थी। मुगल कालीन में जो है आपका चौगान, चौपर और पचीसी। मुगल कालीन में जो है चौगान, चौपर और पचीसी की क्रिया होती थी। पचीसी जो है आपका महिलाओं द्वारा खेला जाता था। पचीसी का जो खेल था वो महिलाओं के द्वारा, चौगान और चौपर पुरुषों द्वारा खेला जाता था। राजपूत काल को शौर्य कालीन काल कहा जाता है। अक्सर क्रम पूछता है एग्जाम में, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल सभ्यता, प्रारंभिक हिंदू काल सभ्यता, मध्यकालीन और मुगल कालीन, राजपूत कालीन। इनका क्रम ही पूछता है, सन नहीं देता, इन्हीं को क्रम से पूछता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे यूनान में शारीरिक शिक्षा। यूनान में शारीरिक शिक्षा। यूनान ऐसा देश था जिसने शिक्षा ही नहीं, बहुत सारी चीजें, शिक्षा, चिकित्सा, दर्शन, कविता, शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए बहुत अथक प्रयत्न किया। यूनान ने शिक्षा ही नहीं बल्कि शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कविता, दर्शन, इन सभी के विकास के लिए बहुत काम किया। और यूनान के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। यूनान के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। पहला है आपका होमर काल। होमर काल एग्जाम में इनका क्रम लिखने को आता है। स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, चौथा है आपका उत्तर एथेंस काल। इसे स्वर्णिम काल के नाम से भी जाना जाता है। यूनान में इतिहास को 4 भागों में बांटा, जिसमें आपका पहला है होमर काल, दूसरा है स्पार्टा काल, तीसरा है पूर्व एथेंस काल, चौथा है उत्तर एथेंस काल। तो हम आज अब चर्चा करेंगे होमर काल की। होमर काल। होमर काल होमर नामक कवि के नाम पर रखा गया है। होमर को
यूनान का गुरु कहा जाता है। होमर एक नेत्रहीन कवि थे। होमर ने 2 काव्य लिखे, इलियड और ओडिसी। होमर की तुलना भारतीय कवि सूरदास जी से की जाती है। होमर काल में कोई शिक्षक व प्रशिक्षक नहीं होता था। होमर काल में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खेलों का आयोजन होता था। होमर काल में शिक्षा मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम था। होमर काल में रथ दौड़, मल्लयुद्ध आदि खेलों का आयोजन होता था। होमर काल जो था वो वहाँ के कवि होमर के नाम पर इस समय को होमर काल कर दिया गया। होमर एक नेत्रहीन कवि थे। ठीक, होमर की 2 रचनाएं थी, इलियड और ओडिसी। होमर की तुलना भारत के कवि सूरदास जी से की जाती है। होमर काल में कोई भी शिक्षक और प्रशिक्षक नहीं थे। होमर काल में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खेलों का आयोजन होता था। होमर काल में शिक्षा मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम थी। होमर काल में रथ दौड़, मल्लयुद्ध, तीरंदाजी आदि खेलों का आयोजन किया जाता था। काल इस काल में राष्ट्रवादी योद्धा तैयार करना था। स्पार्टा में जो था कि लोगों को राष्ट्रवादी योद्धा या सैनिक तैयार करना था। इसमें 7 वर्ष तक बच्चे माता पिता के
साथ रहते थे। उसके बाद उन्हें सैनिक प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता था। असामान्य बच्चों को माउंट टारगेट्स पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। इसे क्लासिकल एज या शास्त्रीय युग कहा जाता था। इसमें शिक्षा मैन ऑफ एक्शन होती थी। औपचारिक शिक्षा प्रणाली एगोग कहलाती थी। इसके प्रशिक्षक को पैडिनोमस कहा जाता था। खेल मैदान को प्लेटानिस्टस कहा जाता था। जिम्नास्टिक नृत्य को बीबाबस कहा जाता था। सैनिक नृत्य को पॉपी हिक धार्मिक नृत्य को होमरस और कैस्टियस कहा जाता था। स्पार्टा काल में जो शिक्षा थी वो राष्ट्रवादी योद्धा तैयार करना था। इसमें 7 वर्ष तक बच्चे को माता पिता के साथ रहने दिया जाता था। उसके बाद इन्हें सैनिक प्रशिक्षण के लिए बैरक में भेज दिया जाता था। असमान बच्चे जो स्वस्थ नहीं रहते थे उन्हें माउंट टारगेट्स नामक पहाड़ी पर ले जाया जाता था और उन्हें फेंक दिया जाता था। इस काल को क्लासिकल एज के नाम से भी जानते हैं। इसमें शिक्षा जो थी वो मैन ऑफ एक्शन थी और यहाँ पे जो शिक्षा होती थी औपचारिक शिक्षा प्रणाली को एगोग कहा जाता था, जिसके प्रशिक्षक को पैडिनोमस कहा जाता था और इसके खेल के मैदान को प्लेटानिस्टस कहा जाता था।
यहाँ पे जो जिम्नास्टिक नृत्य होता था विवास कहा जाता था, विवास कहा जाता था। और सैनिक नृत्य को पॉपी हिक कहा जाता था और धार्मिक नृत्य को होमरस और कैस्टियस कहा जाता था। स्पार्टा काल में जो है आपका इसे ताना शाही शासन कहते थे। स्पार्टा में जो शासन था वो लोकतांत्रिक न होके तानाशाही था। इसे अंग्रेजी में टेटोरलिज्म के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में तानाशाही के नाम से भी जानते हैं।